नमस्कार साथियों, क्लास 12 के भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016। हर साल 10 क्वेश्चन शुरू के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एमसीक्यू होते हैं झारखंड बोर्ड में, और अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छा से कर लिया जाए तो फुल मार्क्स लाया जा सकता है एमसीक्यू में। साथ ही साथ इसका असर जो है गुड इम्पैक्ट आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के मार्किंग में भी एग्जामिनर पर पड़ता है। वो सोचते हैं कि स्टूडेंट अच्छा है। तो चलिए हम लोग 2016 में पूछे गए बहुवैकल्पिक प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? वारेनियस, रेडजेल, डार्विन या बकले? तो साथियों यह रिपीटेड क्वेश्चन है, आप जानते होंगे अगर आप हमारी सारी वीडियो ज्योग्राफी के देख रहे हैं। तो ज्योग्राफिया जनरलिस के जो लेखक हैं वो वारेनियस महोदय हैं, तो हमारा उत्तर होगा वारेनियस। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में किनका मानव भूगोल से संबंध नहीं है? ऑप्शन है एलन सैम्पुल, रेडजेल, रसेल या हटिंगटन। तो साथियों आप लोग जानते होंगे कि जो बर्ट्रैंड रसेल हैं वो इंग्लिश के साहित्यकार हैं, तो इनका संबंध जो है वो मानव भूगोल से नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ पर है? आपका उत्तर तो मन में आ ही गया होगा, भारत, चीन, यूएसए या जापान। तो साथियों चीन सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, लेकिन बहुत ही जल्दी हम लोग को लगता है कि चीन पीछे हो जाएगा और भारत आगे हो जाएगा। किस द्वीप पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? बोर्नियो, सेलेबस, जावा या सुमात्रा? तो साथियों वह देश है जावा। जावा द्वीप पर सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिले या पैराग्वे? ये सभी लैटिन अमेरिकी देश हैं, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा तांबा अयस्क का उत्पादक देश जो है साथियों वो है चिले। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? चावल, गेहूँ, गन्ना या कपास? तो साथियों क्यूबा की रानी जो है वो गन्ना को कहा जाता है, तो गन्ना जो है वो क्यूबा की रानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है उत्तरी अटलांटिक सागर, दक्षिणी अटलांटिक सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और काला सागर? तो साथियों स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगर महादेशों की बात की जाए तो ये एशिया को और अफ्रीका को यूरोप से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। भारतीय रेल को कितने प्रदेशों में बांटा गया है? 4, 6, 9 या 16? तो साथियों आप लोग जानते होंगे हाल ही फिलहाल में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ। उनके रेल मंत्री बनने से पहले भारतीय रेल में 9 जोन हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने रेलवे जोन की संख्या बढ़ाकर 9 से 16 कर दी थी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लें। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो साथियों चावल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हमारे देश में है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर चावल की 2-3 ऋतुओं में फसल उगाई जाती है, गर्मी में भी फसल उगाई जाती है, इसलिए चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर है भारत में तो वो है पश्चिम बंगाल। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित अर्थात मैक्सिमम पॉल्यूटेड है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सतलज या यमुना? तो साथियों दिल्ली अक्सर न्यूज़ में आप लोग देखते होंगे कि वहाँ का एयर पॉल्यूटेड होता रहता है, साथ ही साथ वहाँ का जल भी पॉल्यूटेड है, और दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो हमारा उत्तर होगा यमुना नदी। यमुना नदी भारत का सबसे पॉल्यूटेड नदी है। तो साथियों इस प्रकार हम लोगों ने 2016 में पूछे गए 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, और फिर अगर आप 2019, 18, 17 के भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे ज्योग्राफी क्लास 12 के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य करें और अपने 12 के साथियों में शेयर करें। मैं 9 से 12 तक के वीडियो बनाता हूँ, इसलिए 9 से 12 तक के सभी बच्चों को आप इस चैनल के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।